24 hours once or twice a week. Breakfast, lunch, dinner, and a feed. Let's get started. Give it to me like. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा सिंपल से 3 स्टेप्स, वो आपको फॉलो करने हैं टू लूज योर बेली फैट, टू लूज लव हैंडल्स, और बॉडी से कहीं से भी आपने अपना फैट लूज करना है। तो जस्ट ये 3 स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करके इजीली अपनी बॉडी का अनवांटेड फैट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। गाइस, यही एक फास्टेस्ट पॉसिबल वे है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी का अनवांटेड फैट जो है वो आराम से रिमूव कर सकते हैं। चाहे वो फैट आपकी चेस्ट पे हो, चाहे वो फैट आपकी बैक पे हो, चाहे वो फैट आपकी बेली पे हो, या चाहे वो फैट आपकी बॉडी के किसी भी जगह पे हो। जस्ट इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अपना अनवांटेड फैट जो है बॉडी का वो रिमूव कर सकते हैं। जेंटलमैन, सिर्फ इन 3 स्टेप्स की गेम है, इनको आप जान लीजिए और अपनी फैट लॉस जर्नी को ईजी बनाएं। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारी न्यूट्रिशन और हमारी डाइट से रिलेटेड है। Most important step and the foundation step to lose the fat from body is calorie deficit. आपने बॉडी से कहीं से भी फैट लूज करना है, आपको सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट को फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी में इन्वायरमेंट पैदा करना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी को मैसेज देना होगा कि वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज को एज ए एनर्जी यूज करे, और ये करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है कैलोरी डेफिसिट। आपको कम एनर्जी खानी पड़ेगी, जिससे ये होगा कि आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट्स है, बॉडी उनको कंज्यूम करना शुरू कर देगी फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। और कैलोरी डेफिसिट कैसे करना है? आप जितना कम खाएंगे उतना आप कैलोरी डेफिसिट को अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर पाएंगे। आप इंटरमीडिएट फास्ट रख सकते हैं, लंच में या डिनर में कम खाना खाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्किप कर दें खाने को, नहीं। मेरा मतलब यहाँ पे है कि आप क्वांटिटी को कम करें। आप जो ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में जो खा रहे होते हैं उसकी क्वांटिटी को कम कर दें, उसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स लेना बिल्कुल ही कम कर दें। यस, आप प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें उसमें। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात हो ही रही है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अगर सुबह में उठ के कोई भी ड्रिंक पीनी है, कोई भी कुछ भी उसमें मिला के पीना है आपने, वो बेशक आपकी है, लेकिन उससे आपका फैट लूज नहीं होगा। वो डायरेक्ट आपके फैट, बेली फैट पे जाके उसको नहीं कम करेगी जाके। ये ड्रिंक्स जो भी है वो आपकी एपेटाइट को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। आपकी जो कैलोरी डेफिसिट है उसको प्रोड्यूस करने में आपकी मदद करेगी, लेकिन डायरेक्ट वो आपके फैट को नहीं कम करेगी। डायरेक्ट फैट को कम करने के लिए आपको सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट जो है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। दिस ब्रिंग्स मी टू स्टेप नंबर 2, वो है ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं बाज़ों का काफ़ी दफ़ा मैंने जिम में देखा है कि लोग बार बार क्रंचेस कर रहे होते हैं, एब्डोमेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बार बार एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी कोई ट्विस्टर कर रहा है, कभी कोई क्रंचेस कर रहा है। उससे क्या हो रहा होता है कि वो अपनी जो कोर मसल्स हैं उसको वो ट्रेन कर रहा है। देखिए, एक जगह से एक एरिया के मसल को ट्रेन करने में और उसी एरिया से फैट को लॉस करने में बहुत बड़ा फर्क है। काफी लोगों को ये बातें नहीं पता। वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में तो वो ये समझ रहे हैं कि वो फैट को लूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो अपनी sacrifices mind that you need to consult your doctor. स्पॉट रिडक्शन। आप गूगल करने सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगी विकिपीडिया की वो यही होगी कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आप उस एरिया का मसल, उस एरिया का जो फैट नहीं लॉस कर रहे होते हैं, आप उस एरिया के मसल को टोन कर रहे होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फिटनेस मिथ है। इन शॉर्ट, आपकी बॉडी जो फैट लूज करेगी वो पूरी बॉडी से लूज करेगी। ये आपके हाथ में नहीं है कि आप अपनी बॉडी से कहो कि नहीं मुझे बेली से फैट लूज करना है तो सिर्फ बेली से ही फैट मेरा लूज हो। नहीं, वो यूनिफॉर्मली फैट लूज करती है। आप सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं बॉडी में, वो है कैलोरी डेफिसिट, जो मैंने पहले आपको बताया था। बॉडी से फैट कब और कहाँ और कैसे लूज होना है ये बॉडी डिसाइड करेगी और आपकी जेनेटिक्स डिसाइड करती है। ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है डेली आप क्रंचेस करें, डेली आप एब्डोमेन की एक्सरसाइज करें, या डेली आप जो है वो ट्विस्टर्स बैठ के करें। कोई ज़रूरत नहीं आपको डेली इन चीज़ों की करने की। आपने जस्ट वीकली हफ्ते में 2 दफ़ा आप सिर्फ अपनी डेली की एक्सरसाइज करें, बाकी आप अपने दूसरे ग्रुप के मसल्स को भी एक्सरसाइज किया करें, क्योंकि बॉडी का फैट कहाँ से कैसे लूज होना है
ये आपके हाथ में वैसे ही नहीं है। क्या पता कि आप बेली की एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका जो है वो फैट वो आपके फेस का जा रहा हो, या आप स्क्वाट्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका फैट जो है वो आपके चेस्ट से जा रहा है। ये बॉडी डिसाइड करती है कि कौन सा फैट कहाँ से आपको मोबिलाइज करना है। सो गाइस, आज के बाद अगर आप जिम जाएं, फैट मोबिलाइज, ट्रीट योर बॉडी एज अ सिंगल यूनिट। सो व्हेन इट कम्स टू द ट्रेनिंग, follow a strength program, focus on your compound movements, and last, train your abs 2 times in a week. And this brings me to the step number 3, जो है most important step आपको समझने के लिए। कहते हैं फैट लॉस का जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। एक होता है फैट मोबिलाइजेशन और दूसरा होता है फैट ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे सारी समझने की गेम है। फैट मोबिलाइजेशन मतलब बॉडी में जहाँ फैट सेल्स हैं वो फैटी एसिड्स को रिलीज करते हैं। बेसिकली वहाँ से फैट मोबिलाइज होता है और वो हमारी बॉडी की ब्लड स्ट्रीम में इंटर होता है और फिर आपके मसल्स उन फैटी एसिड्स को यूज कर रही होती हैं एज अ फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसको बोलते हैं फैट ऑक्सीडेशन, यानी फैट मोबिलाइज हुआ और आपकी मसल ने उसको ऑक्सीडाइज किया एज अ एनर्जी। जेंटलमैन, फैट मोबिलाइजेशन इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हम फैट मोबिलाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। फैट मोबिलाइजेशन हमारी फैटी सेल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में उससे कंट्रोल हो रही होती है, या तो हमारी जेनेटिक्स से कंट्रोल हो रही होती है। या अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि हम अगर स्क्वाट्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारा फैट जो है वो फेस से मोबिलाइज हो रहा है, या हम बेली की एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारा फैट जो है वो बैक से मोबिलाइज हो रहा है और उसको यूज जो है वो बेली मसल्स कर रहे हैं एज एनर्जी। So when it comes to fat achieving mobilization, आपने सब्र का मुजाहरा करना है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि वो 2 महीने कैलोरी डेफिसिट करते हैं, ट्रेनिंग हार्ड करते हैं 2 महीने, लेकिन जब उनको जमीन आसमान का फर्क नहीं नजर आता तो वो छोड़ देते हैं सब कुछ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 महीने में बेली फैट बेशक आपका नहीं जाएगा, लेकिन आपका फैट लॉस यूनिफॉर्मली आपकी बॉडी से कम होना शुरू होता है। अगेन गाइस, कमिंग टू द बेसिक, आपको अपनी फैट लॉस की प्रोग्रेस रिकॉर्ड करनी है। आपको जस्ट ये मालूम होना चाहिए कि मेरा फैट लॉस हो रहा है या नहीं। वक्त के साथ साथ आपका बेली फैट भी कम होना शुरू होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सब्र करना है। तो व्यूअर्स, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप जहाँ से भी चाहे अपना फैट जो है वो कम कर सकते हैं। चाहे वो बेली फैट हो, चाहे वो लव एंजल्स हो, चाहे वो चेस्ट का फैट हो, चाहे वो शोल्डर्स हो, कहीं से भी आप अपना फैट कम कर सकते हैं सिर्फ इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके। व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। If you are new on my channel, please subscribe it and press the bell icon so you never miss an update. I am Dr. Sufyan, signing off.